वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे स्वेदन के 13 प्रकार। किस प्रकार स्वेदन कराया जाता है, स्वेद उत्पन्न किया जाता है और उसके 13 प्रकार कौन कौन से हैं और स्वेदन को किस किस तरीके से कराया जा सकता है, जैसे कि ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, द्रव्य स्वेद, उपनाह स्वेद। ठीक है, इन 4 तरीके से स्वेदन कराते हैं। और स्वेदन के 13 प्रकार का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान 14 चैप्टर स्वेदाध्याय में इसका वर्णन किया गया है। स्वेदन के 13 प्रकार उसमें वर्णित हैं। ठीक है, तो 13 अग्नि स्वेदन विधि होती है, मतलब साग्नि स्वेद, जिसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, और एक निराग्नि स्वेद रहती है, और जैसे कि स्वेद बिना अग्नि के उत्पन्न हो जाता है, जैसे व्यायाम वगैरह करने से ही स्वेद उत्पन्न हो जाता है। और साग्नि स्वेद 13 प्रकार की होती है, जिसमें अग्नि की आवश्यकता रहती है। तो स्वेदन के जो 4 टाइप हैं वो किस किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, द्रव्य स्वेद और उपनाह स्वेद। ठीक है, तो ताप स्वेद क्या होता है, उष्ण स्वेद क्या होता है, द्रव्य स्वेद क्या होता है, उपनाह स्वेद क्या होता है, देखेंगे। तो ताप स्वेद का मतलब होता है कि कपड़ा, पत्थर, इन सभी को गर्म करके रोगी के शरीर को सेकते हैं। ठीक है, कपड़ा लेंगे, कपड़े के अंदर औषधियाँ रख लेंगे, जो जो बताया जाता है। ठीक है, जैसे शंकर प्रस्तर में जो जो औषधियाँ बताई गई हों उसमें रख लेंगे कपड़े को, फिर ऐसे पोटली बनाकर उसका मतलब कपड़े से सेकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ताप स्वेद किया जाता है। उसमें स्वेद में ये होता है कि कोई भी द्रव्य होता है उसे गर्म करके, कोई भी द्रव को ले लेना है, उसे गर्म करके उसका क्वाथ के साथ मिलाकर डाल देते हैं, उससे जो भाप निकलता है उसे उष्ण स्वेद कहते हैं। एक बार फिर से कह देती हूँ, कोई भी द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है, उसे गर्म करेंगे, गर्म करके उसे क्वाथ के साथ मिला देंगे। क्वाथ मतलब जो औषधियाँ हैं, जो हमने क्वाथ बनाया है औषधियों का, उस द्रव्य को मिला देंगे क्वाथ के साथ, तो उससे जो भाप निकलता है, ठीक है, वो उष्ण स्वेद कहलाता है। और द्रव्य स्वेद जैसे कि क्वाथ बनाकर उसमें मरीज को बिठा देना है, या फिर क्वाथ बनाकर ऊपर से छिड़काव करना है, शॉवर टाइप में। ठीक है, या तो बाथ में एक टब में बिठा देना है रोगी को, ठीक है, क्वाथ बनाकर, मतलब ये एक मिनट, ये टब है, इसमें हमने क्वाथ भर दिया और इसमें रोगी को बिठा दिया। एक ये तरीका हो सकता है द्रव्य स्वेद में स्वेदन उत्पन्न कराने का, और एक ये तरीका हो सकता है कि जो मरीज है उसको मतलब छिड़काव करें क्वाथ का, मतलब किसी यंत्र में भरकर उसका छिड़काव करें, शॉवर टाइप में। ठीक है, सावर। और उपनाह स्वेद निराग्नि। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो स्वेदन के 13 प्रकार कौन कौन से हैं? संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिसेक, अवगाहन, जैंताक, अस्मगन, करसु, कुटी, कुंभी, कूप, होलाक और भू। ठीक है, ये 13 प्रकार हैं स्वेदन के, जिसमें कि संकर प्रस्तर जो होता है उसमें मतलब ताप स्वेद किया जाता है, उष्ण स्वेद में ये सभी किया जाता है, द्रव्य स्वेद में परिसेक, अवगाहन और उपनाह में निराग्नि। ठीक है, तो संकर स्वेदन विधि देखें कि किस प्रकार की जाती है। तो संकर स्वेदन विधि जो है, वात कफ और वात कफ जन्य विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। उन द्रव्यों को विधि पूर्वक निर्माण कर उन्हें वस्त्र में रख कर, जैसा कि हमने पहले देखा था ऊपर ही कि ताप स्वेद में क्या करना है, एक पोटली बनाकर, ठीक है, और मतलब उस पोटली से सेक करनी है हमें, तो ये संकर स्वेद विधि कहलाएगी। तो वही चीज़ इसमें वर्णित है कि वात कफ और वात कफ जन्य विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। उन द्रव्य की विधि पूर्वक निर्माण कर उन्हें वस्त्र में रख कर, ठीक है, वस्त्र में रख कर जो शरीर में ताप पहुंचा कर स्वेदन किया जाता है उसे संकर स्वेद कहते हैं। किसमें? वात कफ जन्य विकारों में। ठीक है,
तो दूसरा देखिए प्रस्तर स्वेद विधि। प्रस्तर स्वेद विधि में ये होता है कि सूख धान्य, समित धान्य, इन सबको उबाल लेना है। ठीक है, सूख धान्य, समित धान्य, इन सबको उबाल कर और गर्म गर्म वैश्वार मतलब बोनलेस मीट, वैश्वार का मतलब होता है बोनलेस मीट, खीर खिचड़ी आदि एक पत्थर पर दूर तक फैलाया जाता है। स्वेदन करने वाले पुरुष के सोने योग्य लंबा हो उतने दूर तक फैलाकर उस पर रेशम या उनका चदरा अथवा रेड मदार एरंड आदि की पत्ती लेकर पुरुष को वातनाशक तेल का मर्दन कर रेशम या एरंड आदि पत्तों को ओढ़ स्वेदन कराया जाता है। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो प्रस्तर स्वेद विधि कुछ इस तरीके से की जाएगी। जैसे कि यह सूख धान्य से पहले तो इन द्रव्यों को जो बोला है वो कर लेना है। सूख धान्य, समित धान्य, इन सबको उबाल लेना है। ठीक है, और गर्म गर्म वैश्वार, खीर खिचड़ी, ठीक है, ये सब तैयार कर लेना है। फिर ये पत्थर समझ लीजिए। ठीक है, एक पत्थर दूर तक फैलाया जाता है, पत्थर मान लीजिए। ठीक है, ये पत्थर है दूर तक, इस पे सभी द्रव्य रख दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। और द्रव्य जो फैलाने हैं रोगी की लंबाई के अनुसार फैलाने हैं, मतलब रोगी जितना लंबा हो उतनी ही लंबाई चौड़ाई के अनुसार द्रव्य को फैला देना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक चादर मतलब बिछा देना है ना। चादर बिछा के उस रोगी को वातनाशक तेल से मर्दन करके उस पर लिटा देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर रोगी के ऊपर एक चादर उड़ा देनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्वेदन हो जाएगा प्रस्तर स्वेद विधि में। देखिए एक बार फिर से, पत्थर है, पत्थर के ऊपर सभी औषधियों को हमने बिछा दिया, जैसे सूख धान्य, समित धान्य, वैश्वार, इन सबको ऐसे बिछा दिया। ठीक है, और रोगी को फिर इसके ऊपर चादर डाल दिया। फिर चादर ना हो तो रेड मदार एरंड आदि की पत्ती बिछा देनी है। अगर चादर ना हो तो मदार की पत्ती वगैरह बिछा देनी है इस पर। फिर रोगी को लेटा देना है और वातनाशक तेल से उनका मर्दन करा देना है। पहले लेटाना तभी है जब उसका वातनाशक तेल से मर्दन हो जाए। ठीक है, तो लेटा के फिर उसके ऊपर चादर बिछा देना है रोगी के ऊपर। इस प्रकार उसका स्वेदन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें किया जाता है। और ये जो चीज़ है वातनाशक तेल द्वारा मर्दन कर, वातनाशक तेल, ये लाइन जो है हर एक विधि में ऐड करना है हमें, क्योंकि वातनाशक तेल से मर्दन करके ही रोगी का जो भी विधि है वो कराया जाएगा। तो सभी विधियों में इसे करना ही करना है, वातनाशक तेल से मर्दन करना ही है, तो सभी में ऐड करना भी ज़रूरी है। फिर देखिए नाड़ी स्वेद विधि। नाड़ी स्वेद विधि ये हमारा उष्म स्वेद में आया था। और उष्म स्वेद में क्या कहा गया था कि कोई भी द्रव है उसे गर्म करके उसे क्वाथ के साथ मिला देना है। ठीक है, फिर जो भाप निकलता है, क्वाथ से जो भाप निकलता है उसी से उसका स्वेदन किया जाता है। मतलब भाप निकलेगा तो उससे पसीना उत्पन्न हो जाएगा रोगी में और स्वेदन हो जाएगा। तो ये नाड़ी स्वेद विधि में जो स्वेद कराया जाता है वो उष्म स्वेद कराया जाता है। तो विधि देख लेते हैं क्या है। पात्र में स्वेदन करने योग्य द्रव्यों का मूल, फल, पत्र अथवा मृग और पक्षियों का मांस लेना है। सिर, पैर आदि उष्ण स्वभाव वाले मांसों को रोगानुसार नमक, तेल, मूत्र, दुग्ध आदि मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। ठीक है, बना दिया। फिर इसके बाद पात्र में छिद्र करके उस छिद्र में बाँस की नली लिखा है। ठीक है, बाँस की नली, करर की पत्ती, मदार की पत्ती आदि हाथों की सूंड की तरह लेते हैं। नली का मोटा भाग छिद्र में लगाया जाता है और पतला भाग स्वेदन करने योग्य स्थान पर। नली की जो लंबाई होती है वो 3.5 हाथ होती है और चौड़ाई जो होती है आधा व्याम होती है। एक व्याम कहा गया है 3.5 और 4 हाथ। परिसेक स्वेद विधि देखें तो परिसेक स्वेद विधि द्रव्य स्वेद में आती है। ठीक है, द्रव्य स्वेद में क्या कहा था हमने कि एक क्वाथ बनाकर उसमें मरीज को बिठा देना या फिर सावर कराना है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि वातज रोगों में एवं वात प्रधान सन्निपातज रोगों में परिसेक स्वेद कराना चाहिए।
नाड़ी स्वेद में बताए हुए द्रव्य के मूल पत्र आदि को गरम गरम क्वाथ बनाकर सहस्त्र वाले घड़े में भरकर सहस्त्र धारा वाले घड़े में भरकर तेल मर्दित रोगी का स्वेदन कराना चाहिए। इसे ही परिसेक स्वेद कहा जाता है। देखिए मतलब हमने द्रव्य तैयार कर लिए, ठीक है। फिर द्रव्य तैयार करने के बाद क्वाथ बना लिया उसका, ठीक है। फिर एक घड़े में उन द्रव्यों को भर देना है, ठीक है। और रोगी को वातनाशक तेल से मर्दन करा देना है, ठीक। और फिर उसे सहस्त्र धारा वाले घड़े में, मतलब जिसका फुआरा या छींटे जा सकें, ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा परिसेक स्वेदन विधि। अवगाहन स्वेद विधि देखें तो क्या है, वही है, द्रव्य स्वेद में ही ये आता है। वातनाशक द्रव्य के क्वाथ, दूध, तेल, घृत, मांसरस या गर्म जल के कोष्ठ में प्रवेश कराकर स्वेदन कराने को अवगाह स्वेद कहते हैं। कोष्ठ में प्रवेश मतलब एक टब रहेगा, उसमें ये सभी द्रव्य को डाल देंगे, टब में सभी द्रव्य डाल देंगे, ठीक है। मतलब क्वाथ, दूध, तेल, घृत, मांसरस, गर्म जल, ठीक है। कोष्ठ में प्रवेश करा के स्वेदन कराने को अवगाह स्वेद कहते हैं। रोगी को फिर इसमें बिठा देंगे तो स्वेदन हो जाएगा। और मात्रा कब तक करना चाहिए, 4 मुहूर्त तक। और 1 मुहूर्त में 48 मिनट रहता है, तो 4 मुहूर्त में 3.5 घंटे होगा। तो मनुष्य को इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसकी नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग जल, क्वाथ आदि में डूबा रहे। अवगाह स्वेद में भी जैसे कि एकांग स्वेद होता है और सर्वांग स्वेद होता है, ठीक है। हाथ का स्वेदन कराना है एकांग स्वेद में, सर्वांग स्वेद में संपूर्ण शरीर का स्वेदन कराना है। एकांग स्वेद जैसे कि हाथ या पैर का स्वेदन करा लें, ठीक है। और सर्वांग स्वेद में संपूर्ण शरीर का स्वेदन कराना है। जैसे एकांग स्वेद में पर्टिकुलर ऑर्गन का स्वेदन कराना है। अब जंताक स्वेद की विधि देखें तो इसमें करना क्या है कि भूमि वास स्थान से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रहनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से जो भूमि है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रहनी चाहिए, ठीक है। भूमि कैसी रहनी चाहिए, भूमि उपजाऊ, प्रशस्त, पृथ्वी के एक भाग में काली या पीली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। किसी अच्छे जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर हो, एक जलाशय हो जहाँ, ठीक है, जहाँ जलाशय हो वहाँ दक्षिण या पश्चिमी तट पर हो, ठीक है। जलाशय से 7 या 8 रत्नी मतलब 7 या 8 हाथ हटकर पूर्व उत्तर मुख वाला गोलाकार ग्रह बनाना है, ठीक है। ऐसा ग्रह बनाना है, ठीक है। कूटाकार की ऊंचाई चौड़ाई अधिक से अधिक 16 रत्नी 16 हाथ होनी चाहिए। कूटाकार के मध्य में 4 हाथ लंबा पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेक छिद्रों वाला अंगार कोष्ठ बनाना है, जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हो। ये कूटाकार हमने बना दिया है। इसके अंदर भी हम कूटाकार के मध्य 4 हाथ लंबा, ठीक है, पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेक छिद्रों वाला अंगार कोष्ठ बनाना है, ठीक है, जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हो, ठीक है। फिर क्या करना है, उस कोष्ठ में खदीर या अश्वकर्ण आदि वातग्न लकड़ियों को डालकर आग लगा दें। मतलब जो हमने ये बनाया है अंदर 4 हाथ का, ये 16.5 हाथ है, 16.5 हाथ का कूटागार है। और इसके अंदर जो हमने 4 हाथ का बनाया है उसमें वातग्न जो वात को हरती हैं ऐसी, मतलब अश्वकर्ण, कोष्ठ में खदीर या अश्वकर्ण आदि वातग्न लकड़ियों को डालकर आग लगानी है, ठीक है। जब अग्नि से कूटाकार तप्त हो गया हो, धूम नहीं हो, धुआं नहीं होना चाहिए अंदर यहाँ पे, ठीक है, तब पुरुष को क्या करना है, वातनाशक तेल से मर्दन कराकर उससे कपड़ा ओढ़ाकर प्रवेश करा देना है, उसका स्वेदन हो जाएगा। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। वास स्थान से पूर्व उत्तर में जाना है, ठीक है। फिर जलाशय जहाँ हो वहाँ दक्षिण या पश्चिम तट पर चढ़ जाना है। 7 या 8 हाथ दूर होना चाहिए,
ठीक है। फिर वहाँ कोटाकार बनाना है, फिर अंदर 4.5 हाथ का बनाना है। उसमें वातग्नि लकड़ियों को रख कर उसमें अग्नि उत्पन्न करनी है और धुआं ना हो, और रोगी को वातनाशक तेल से मर्दन कराकर अंदर भेज देना है। अश्मगन स्वेदन विधि में क्या करना है? आई होप कि ये जनताक स्वेदन विधि समझ में आ गया हो। इजी था, कुछ नहीं है। फिर 7 नंबर पे अश्मगन स्वेदन विधि में क्या करना है? इसमें भी उष्म स्वेद करना है। शयन करने पर मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी ही लंबाई और चौड़ी एक मोटी ढींड समतल पत्थर की पत्तियां लें, ठीक है। पत्तियों के ऊपर वातनाशक, खदीर आदि की लकड़ी जलाकर गर्म करें। पत्तियों के गर्म होने पर अंगार को अलग कर दें और पत्थर की पत्तियों के ऊपर गर्म पानी डालकर पोंछ दें और उसके ऊपर रेशम उनका चदरा बिछा दें। सेवन करने योग्य पुरुष का वातनाशक तेल से मर्दन करें एवं पत्तियों के ऊपर शयन कराएं और ऊपर से सूती वस्त्र, रेशम का वस्त्र, कंबल ओढ़ाकर स्वेदन कराएं। करसु स्वेद की विधि देखें तो करसु का अर्थ हंडी के आकार का घड़ा होता है, ठीक है। मतलब नीचे से ये जो होता है चौड़ा होना चाहिए, ठीक, और अंदर से और नीचे से चौड़ा होना चाहिए और ऊपर की तरफ से कम चौड़ा होना चाहिए। रुक जाइए, कम चौड़ा हो, ठीक है। इस तरीके से खाट के नीचे गड्ढा खुदवाएं। उसके बाद गड्ढे में धूम रहित दहकते हुए अंगारों को भर दें। अग्नि की पूरी गर्मी खाट पर लग सके उस पर बिस्तर बिछाकर या वारनाशक, एरेंड आदि की पत्ती बिछाकर शयन करने से स्वेदन हो जाता है। देखिए क्या बोला गया है इसमें। खाट के नीचे, एक तो समझ लीजिए खाट है, खाट के नीचे खड्डा खुदवाना है। फिर उस जो घड़ा बताया गया है उसमें धूम रहित ढकते हुए अंगार को भर दें। फिर उसी घड़े को ये जो खड्डे में लगा दें। ये घड़ा को हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है। फिर जो खाट पे वातनाशक तेल से रोगी का मर्दन करके उसको लेटा दें। रोगी को लेटा दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से जो मतलब धुआं निकलेगा या फिर ताप निकलेगी, उष्म से, मतलब अग्नि के उष्म से इसका स्वेदन हो जाएगा रोगी का। भूस्वेद की विधि देखें तो अश्मगन स्वेदन की जो विधि कही गई है वही विधि प्रशस्त निवास समतल भूमि पर की जाए तो उसे भूस्वेद या भूमि स्वेद कहा जाता है। कुटी स्वेद की विधि देखें तो एक छोटा गोलाकार ग्रह बनाएं जिसमें हवा आने जाने के लिए एक भी खिड़की का झरोखा ना हो, ठीक है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें हवा नहीं पहुंचनी चाहिए। घर की भीतरी भाग में दीवार के ऊपर उपनाश स्वेद से बताई गई कुष्ठ आदि औषधियों का लेप किया गया हो। ऐसी कुटी के बीच खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन बिछा दें एवं खाट के नीचे धूम रहित अंगारों को रख दें। देखिए सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। सेवन करने योग्य पुरुष वातनाशक तेल का मर्दन कर खाट पर जब बैठता है तो उसका स्वेदन हो जाता है। कुंभी स्वेद विधि में देखें तो वारनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े का आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ दें। इसमें क्या करना है कि क्वाथ से भरे हुए घड़े को आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ देना है, ठीक है। इसके ऊपर शयन करने खाट रख दें, ठीक है। खाट रख देना है जिसके ऊपर अधिक मोटा बिस्तर ना हो। स्वेदन करने योग्य पुरुष वातनाशक तेल का मर्दन कर खाट पर जब बैठता है तो उसका स्वेदन हो जाता है। इससे जो ये नीचे घड़ा रखा हुआ है, इससे जो भी इस ताप उष्म जो निकलेगा उस उष्म से उसका स्वेदन हो जाएगा। लोहे की गोले या पत्थर को अच्छी प्रकार से गर्म कर घड़े में डाल दें। इससे क्वाथ गर्म हो जाता है और भाप निकलने लगती है। भाप रोगी के शरीर में लगती है जिससे शरीर का सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। कूप स्वेद विधि देखें तो निवात स्थान पर खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से 2 गुनी गहराई में एक कुआं खुदवाएं, ठीक है। कुएं के अंदर हाथी, घोड़े, गौ, गधा, ऊँट, इनके सूखे हुए लीद और गोबर को डालकर उसमें आग लगा दें।
फिर जब उसमें धुआं ना रहे और ज्वाला शांत हो जाए तो उसे गड्ढे के ऊपर खाट बिछा दें। ठीक है, धुआं ना रहे और ज्वाला शांत हो जाए तो उस गड्ढे के ऊपर खाट बिछा दें। जो हमने गड्ढा खोदा है उसके ऊपर खाट बिछा देना है और मोटा बिस्तरा बिछा दें। स्वेदन करने योग्य पुरुष वातनाशक तेल का मर्दन करके खाट पर जब बैठता है तो उसका स्वेदन हो जाता है। होलाक स्वेद विधि। हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊँट के सब सूखे लीद या गोबर से भरी हुई एक लंबी चौड़ी और ऊंची बुर्सी तैयार कराएं जो खाट के नीचे पूरे भाग तक फैली रहे। उसमें आग लगा देनी है। पुरुष का वातनाशक तेल से मालिश करके जब बैठता है तो उसका स्वेदन हो जाता है। तो सारा मांजरा हमें इस चीज़ से समझ आ जाता है। अगर ये हमें ये चारों चीज़ समझ में आ गई है, ये 3 भी समझ में आ गया है, तो हम 13 जो स्वेदन विधियाँ बताई गई हैं हम इसके बेस पर लिख सकते हैं। बस हमें द्रव्यों को नाम याद करना है बस, और सारी विधियाँ में सिमिलरिटीज़ आप देख ही रहे हैं। निराग्नि स्वेद की भी बात कर लें, मतलब जिसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती वैसे ही पसीना निकल जाएगा। वो 10 होते हैं, 10 निराग्नि स्वेद होते हैं। जैसे कि व्यायाम करने से पसीना हो जाता है, उष्ण ग्रह, गर्म घर में बैठने से पसीना हो जाता है, कंबल आदि ओढ़ने से पसीना हो जाता है, गुरु प्रावरण, ठीक है, भूख, मद्य आदि उष्णवीर द्रव्यों का अधिक पीना, भय, क्रोध, उपना, आद्रव, युद्ध यानी आतप, ये 10 बिना अग्नि गुण के ही स्वेदन करते हैं। तो वो 13 प्रकार के साग्नि स्वेद थे और ये 10 प्रकार की निराग्नि स्वेद। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।